हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स स्टार्ट किया था और उसकी थ्योरी देखी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब वो अपना कर्जा नहीं पे कर पाता है ड्यू डेट पर, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। हमने कल बताया था, जब किसी व्यक्ति की लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाए और किसी कोर्ट के द्वारा उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, इंसॉल्वेंट। और वो बनाता गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके एसेट्स क्या क्या हैं और उसकी लायबिलिटी क्या क्या है। तो जब कोई व्यक्ति के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ड्यू डेट पे उनको पे नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंसॉल्वेंट पर्सन। जब किसी व्यक्ति की, जो इंस्टॉलमेंट व्यक्ति हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटीज इज सेटल्ड फर्स्ट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर जो भी एसेट सेल किए जा रहे हैं उनसे जो भी पैसा आएगा तो सबसे पहले किसको पे किया जाएगा, तो वो होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर में एक आता है फुल्ली सिक्योर्ड और एक आता है पार्टली सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है और नॉन प्रेफरेंशियल, या जिन्हें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इंस्टॉलमेंट होगा और उसके एसेट को सेल किया जा रहा है तो सबसे पहले पेमेंट किसके को होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कौन सा आइटम जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी सबसे पहले जो एसेट सेल हो रहे हैं उनको किनको पेमेंट किया जाएगा, तो वेजेज जो होती है एक सर्टेन लिमिट होती है, दोनों एक्ट में अलग अलग थी। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी में क्या था, मैक्सिमम लिमिट वेजेज की 100 थी और प्रोविंशियल में 20 रुपये थी। गवर्नमेंट के ड्यू भी पे किए जाएंगे सबसे पहले, और अगर कोई कंपनसेशन मतलब कोई एक्ट आ रहा है तो वो आ जाएगा। तो इसमें नॉट की बात कर रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट है, विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द डेफिशिएंसी इन एन इंसॉल्वेंट पर्सन्स अकाउंट। डेफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट किया जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सिक्योर्ड एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नेक्स्ट है, विच एक्ट गवर्न्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर इंडिविजुअल्स इन इंडिया। हम आज की डेट की बात करें तो आज में इंडिया में आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 लगता है। इससे पहले जो दो एक्ट थे, एक था प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 1909 में आया था और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 1920 में आया था। प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जो था वो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लगता है, और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को छोड़ करके पूरे भारत में कौन सा लगता है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। नेक्स्ट है,
व्हाट हैपन्स व्हेन द एसेट्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ इवन सिक्योर्ड क्रेडिटर। किसी इंसॉल्वेंट व्यक्ति के इतने भी एसेट नहीं हैं कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर सके, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा तो उनको क्या होगा, प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दिया जाएगा, इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इंसॉल्वेंसी एक्ट्स आर एप्लीकेबल इन इंडिया। हम पहले की बात करें तो कितने एक्ट थे, दो थे। कौन कौन सा, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी 1920। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल। प्रेसिडेंसी टाउन्स कहाँ लगता था, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो वो कह रहा है नॉट एप्लीकेबल, तो मुंबई में लगता था, चेन्नई में लगता था, कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी। ठीक है, कहाँ पे नहीं लगेगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को छोड़ करके जितना भी भारत है हर जगह पे कहाँ पे लगेगा, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी। तो मुंबई को आप छोड़ दो, बाकी 3 जगह हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोविंशियल। तो वो कह रहा है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मुंबई में जो है प्रोविंशियल एक्ट नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम क्या क्या करते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी आती हैं और एक तरफ उसके जितने भी एसेट हैं। तो एसेट और लाइबिलिटी की बात की जाती है। करेक्ट आंसर क्या है, सी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या आंसर है करेक्ट, बी ऑप्शन। जितनी भी उसके एसेट्स की वैल्यू हम रियलाइज कर पाएंगे या जितने भी हमें एक्चुअल में लाइबिलिटी पे करनी है उन्हीं को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट। बैलेंस शीट को हम बुक वैल्यू पे प्रिपेयर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कौन सा आइटम है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो जितने भी एसेट या इन्वेस्टमेंट हैं वो सब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखते हैं, लेकिन फिक्टिशियस एसेट यानी ये क्या है, जैसे गुडविल वगैरह, इनको हम नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी अकाउंट एक्सप्लेन। डेफिशिएंसी अकाउंट में हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति क्यों इंसॉल्वेंट हो रहा है, उसके कारण का पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज प्रेफरेंशियल अंडर बोथ प्रेसिडेंसी टाउन और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो कौन सा आइटम है जो दोनों में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो रेट और टैक्सेज क्या है, वो प्रेफरेंशियल दोनों में ट्रीट किया जाता है। हालांकि ये भी रहते हैं, लेकिन इनका क्या है, कुछ का अमाउंट अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर हम सैलरी करें किसी क्लर्क की, तो वो प्रेसिडेंसी में क्या रहता है, 300 मैक्सिमम, और किसी सर्वेंट या लेबर की 100 रुपये पेमेंट की जाती है। कितने टाइम की, 4 मंथ की। ये 100 रुपये रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी की, तो 20 रुपये मैक्सिमम रहता है 4 मंथ का, ठीक है। और वो तीनों में, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेज हो, चाहे लेबर हो, किसी भी व्यक्ति को हम 20 रुपये से ज़्यादा पे नहीं करेंगे। और कितने, 4 महीनों का। रेंट के केस में क्या है, प्रेसिडेंसी में 1 मंथ का पे किया जाएगा, लेकिन प्रोविंशियल में कोई भी रेंट पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, द मॉनेटरी लिमिट ऑफ सैलरी पर क्लर्क एज प्रेफरेंशियल अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स में हम क्या करते हैं, सैलरी को मैक्सिमम 300 तक पे करते हैं, अप टू 4 मंथ की, ठीक है। मॉनेटरी लिमिट ऑफ वेजेज पर वर्कर किसमें, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। और कौन सा एक्ट है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी, यानी वर्कर को हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये पे करेंगे। नेक्स्ट है, द मॉनेटरी लिमिट ऑफ सैलरी, वेजेज,
पर हेड एज प्रेफरेंशियल अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट्स, तो क्या इसमें आएगा 20 रुपये। मैक्सिमम हम 20 रुपये पे करेंगे, चाहे वेजेज हो, चाहे सैलरी हो, चाहे लेबर हो, कोई भी व्यक्ति को 20 रुपये से ज़्यादा पे नहीं करेंगे। और कितना, मैक्सिमम 4 मंथ का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट प्रेफरेंशियल अंडर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। कौन सा आइटम है जो प्रेफरेंशियल नहीं है, किसमें, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में। बाकी को एक लिमिट तक पेमेंट किया जाता है, लेकिन रेंट टू लैंडलॉर्ड इसको पेमेंट नहीं किया जाता है। किसमें, प्रोविंशियल में। अगर प्रेसिडेंसी होता तो वहां 1 मंथ का पे किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रेडिटर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड एज। क्रेडिटर्स को हमने अभी ऊपर बताया आपको, एक तो सिक्योर्ड क्रेडिटर और दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 2 तरह से हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी। सिक्योर्ड में फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली आता है, और अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल या नॉन प्रेफरेंशियल, इसे हम अनसिक्योर्ड भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर देन लाइबिलिटी क्रेडिटर्स आर क्लासिफाइड एज। यानी उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा जो है एसेट की वैल्यू को रियलाइज किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड। बताया था हमने, लोन आपने लिया है 25,000 का, ठीक है, लेकिन आप जो सिक्योरिटी रख करके आए हो वो 30,000 की रख करके आए हो, तो जो एसेट की वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा रियलाइज हो रही है। किसमें, आपकी लाइबिलिटी, यानी लोन कितने का है, 25,000 का। नेक्स्ट है, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन, यानी कि यहाँ पे क्या है, एसेट की वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, पार्टली सिक्योर्ड। लोन आप लेकर के आए थे 15,000 का, लेकिन सिक्योरिटी आप रख करके आए हो केवल 10,000 रुपए की। इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज नथिंग, मतलब कुछ नहीं है, तो द क्रेडिटर्स आर क्लासिफाइड। अगर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई है तो उन्हें हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है। फुल्ली में जिनका सिक्योरिटी ज़्यादा रखी होती, लोन कम होता है। पार्टली में लोन ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी कम होती है। और प्रेफरेंशियल में जिनको पेमेंट पहले की जाएगी। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है आप हमें कमेंट करें। आप लोग हमें एक चीज़ और कमेंट करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में टोटल 8 लिस्ट होती हैं। 4 लाइबिलिटी की साइड की रहती हैं और 4 एसेट साइड रहती हैं। तो इन सभी लिस्ट के आप नाम कमेंट में करेंगे सीक्वेंस में। ठीक है। लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट बी में क्या है, लिस्ट सी में क्या है और लिस्ट डी में क्या है। ये लाइबिलिटी हो जाएगी। और 4 एसेट साइड ई, एफ, जी और एच, ये 4 लिस्ट कौन कौन से नाम किस लिस्ट में आते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं।